हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 1 दिसंबर 2020 का शिफ्ट थर्ड का पार्ट बी रीजनिंग का पोर्शन बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को जीके का पोर्शन बता दिया था, ठीक है। तो देखिए, पार्ट बी रीजनिंग का पहला सवाल हमें इस प्रकार से दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो देखिए, इसमें हम यानी कि दूसरी वाली आकृति देखते हैं, उसका पहली वाली आकृति से क्या संबंध है, वही होगा तीसरी वाली का चौथी वाली से, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहली वाली आकृति में देखिए हमें एक दिया है वर्ग बना इस प्रकार से चतुर्भुज, और फिर उसमें एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। अब दूसरी वाली आकृति में क्या है, एक त्रिभुज ऊपर है और फिर वर्ग नीचे बना है, वही हम इसमें दिमाग लगाएंगे। देखिए, इसमें ऊपर गोला बना है, जो गोला बना है ऊपर, और ये नीचे बना है पंचभुज, ठीक है, पंचभुज इस प्रकार से। अब देखिए, इसमें पंचभुज नीचे बना है, तो हम क्या करेंगे, पंचभुज ऊपर कर देंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से पंचभुज मैंने कर दिया ऊपर, ठीक है, पंचभुज ऊपर हो गया। अब क्या करेंगे, गोला नीचे कर देंगे, तो गोला हो जाएगा छोटा सा, ठीक है, और पंचभुज ये बड़ा बन जाएगा थोड़ा सा, ये यहाँ पे लमसम ऐसे बनेगा। देखिए, इस तरीके से त्रिभुज ये आएगा, पंचभुज ये इस तरीके से लमसम बनेगा जाके, ठीक है। ये पंचभुज बन गया, यहाँ पर ऐसा करके गोला बन जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार की आकृति देखते हैं हमें कौन से ऑप्शन में मिल रही है। देखिए, इस प्रकार की आकृति देखिए चौथे वाले ऑप्शन में मिल रही है। देखिए, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो देखिए, पैटर्न हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम पैटर्न को देखते हैं। देखिए, पैटर्न हमें इस प्रकार से दे रखा है, तो पैटर्न में यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, एक लाइन आएगी, यानी कि इस तरीके। तो देखिए, एक मैंने लाइन बना ली, एक देखिए चौकोर इस तरीके से बना लिया, और उसमें देखिए एक लाइन बन गई, ठीक है, एक लाइन बन गई है, सीधी सीधी लाइन जाएगी, ये वाली जो मैंने अभी खींची है, ठीक है। तो जो यहाँ पे खींची थी इस तरीके से ये वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या जा रहा है, एक ये वाली लाइन जो आ रही है इस तरीके से, ये भी तो इस तरीके से जाएगी। तो देखिए, ये इस तरीके से पहुँच जाएगी, ठीक, यहाँ से, ठीक, एक यहाँ से जाएगी इस तरीके से। तो देखिए, एक इधर से भी पहुँच गई, एक देखिए 20 से जा रही है ये वाली, तो देखिए 20 से भी चली गई, ठीक है। तो इस प्रकार की देखिए आकृति, अब देखिए इस प्रकार की आकृति हमें किस में मिलती प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमें इस वाली आकृति में, पहली वाली आकृति में मिलती प्रतीत हो रही है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ये वाली जो लाइन खींची, आप कंफ्यूज मत होना, ये वाली आप कहते हो कि ये वाली अलग से खींची है, तो वो यही वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन खींची है। और देखिए, एक ये भी लाइन थी ऊपर, तो ये वाली लाइन जो हो गई, ठीक है। तो हमारी देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक कूट भाषा में SKILL स्किल को 72 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CARER कैरियर को क्या लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन दिया 112, दूसरा 102, तीसरा 82, चौथा 92। तो हमारा देखिए इसमें यानी कि पहला वाला ऑप्शन स्किल मतलब ये कैरियर का 112 सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। लेकिन यह किस प्रकार से आई है हमें ज्ञात करना है, कोई जरूरी नहीं यही प्रश्न पूछा जाए, इस तरीके से आपको मेथड समझना है कि किस प्रकार से आ रहा है। तो देखिए, स्किल को देखिए, पहले हम लिखते हैं स्किल को SKILL। अब इसके विपरीत अच्छा तो पीछे से चलते हैं। तो देखिए, स्किल अगर सीधे से चलेंगे तो स्किल कितने नंबर पे आता है, मतलब यस कितने नंबर पे आता है। देखिए, यस पी आ गया 16 नंबर, पी क्यू आ गया 17 नंबर पे, और पी क्यू आर आ गया 18 नंबर पे, यस आ गया 19 नंबर पे। यानी कि सीधे से अगर हम चलेंगे, जैसे ABCD होती है, तो उसमें तो देखिए 19 नंबर पे यस आता है। और अगर विपरीत से पीछे से चलेंगे, जेड को यानी कि 1 नंबर मानेंगे, ठीक है। और देखिए, बाई को 2 नंबर। तो इस प्रकार से देखिए, यस कितने नंबर पे आएगा, देखिए 19 नंबर पे यस आ रहा है, तो 26 में से 18 माइनस कर दिया जाएगा, 26 में से 18 माइनस कर दिया तो 8 बचे, तो यानी कि 8वें नंबर पे आएगा यस, ठीक, 8 लिख दिया। के कितने नंबर पे आता है, देखिए यानी कि JKLM यानी के आता है 11 नंबर पे। तो 11 में से देखिए 11 की जगह 10 घटाए जाएंगे, यानी कि एक कम अच्छा घटाया जाता है 26 में से, यानी कि 10 घटा दिए, तो 10 26 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16। इन सबको जोड़ देंगे। आई कितने नंबर पे आता है, देखिए EFGHI आई आता है 9 नंबर पे सीधी ABCD में। तो यार देखिए, उल्टे तरफ से कितने नंबर पे आएगा, यानी कि 9 में क्या की जगह 8 घटाएं, 26 में से 8 घटाएं तो 18, यानी कि 18 नंबर पे उल्टे तरफ से आता है आई, ठीक है, आई। अब देखिए, यल कितने नंबर पे आता है, यल उल्टे तरफ से आता है 15 नंबर पे, सीधे तरफ से आता है 12 नंबर पे। तो 11 घटा दिए जाएंगे 26 में से, तो कितने नंबर पे आएगा 15 नंबर, यानी कि 15, और प्लस ये भी यल 15 हो जाएगा। तो देखिए, जोड़ लेंगे कितने, 14 16 और कितने 24 और 18, तो हो जाएंगे 24 18 हो जाएंगे 42, 42 और 15, 42 और 15 57 और 15 72, कितना आ गया 72। यही मेथड हम बिल्कुल लगाएंगे कैरियर में, ठीक है, 72 आ गया। अब देखिए, यही मेथड हम बिल्कुल कैरियर में लगाएंगे, CARER, ठीक है। देखिए, सी कितने नंबर पे आता है, सीधे से 3 नंबर पे आता है, तो 2 घटाए जाएंगे, यानी कि 26 में से 2 घटा दिए तो कितना 24 नंबर पे आ गया। आप उल्टे तरफ से पढ़िए, देखिए जेड आ गया 1 नंबर पे, ठीक है, यानी कि ए आ गया 1 नंबर पे, ठीक है, जेड आ गया मतलब ए आ गया 26 नंबर पे, तो बी आ जाएगा 25 नंबर पे, सी आ जाएगा 24 नंबर पे, यानी कि सी 24 नंबर पे आ गया, ठीक है। ए कितने नंबर पे, उल्टे तरफ से 26, यानी कि विपरीत वाले अक्षर उठाएंगे, विपरीत वाले, देखिए मैं लिखे बता रहा हूँ, यानी कि अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड का उठाएंगे। तो देखिए, सी हो गया 24 नंबर पे, ए हो गया 26 नंबर पे, आर कितने नंबर पे आता है, देखिए इधर से आता है PQR, आर आता है यानी कि 18 नंबर पे, तो 17 माइनस कर दिया 3 और 9, वो इधर हो जाएंगे 9 नंबर पे, यानी कि आएगा आर उल्टे तरफ से, सीधे तरफ से आता है 18 नंबर पे, तो यानी कि उल्टे तरफ से आएगा 9 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, ई देखिए सीधे तरफ से आता है 5 नंबर पे, तो यानी कि 4 घटा दिए हैं तो कितने 22 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि 22, और जे भी ई 22, ठीक है। आर कितने नंबर पे, देखिए अभी इधर लिखा है 9 नंबर पे, तो यही इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए 24 और 26 हो जाएंगे 50 और 9 59, और देखिए इधर मुझे दिया है 59 और 22 कितने हो जाएंगे 59 अब 1 60 60 21 कितने 81 और 24 81 और 24 हो जाएंगे। देखिए 105 81 24 105 और 9
105 और 9 हो जाएंगे 114, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, देखिए कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गया। 24 और 25, 24 और 26 कितने हो जाएंगे, देखिए 50, 50 और 9 59, ठीक है 59 हो गया जय। अब जे वाले भी इधर वाले भी 9 जोड़ लिया तो 59 और 9 68, 68 हो गया, ठीक है 68 और 22 कितने, 68 तो 70 और 20 90, 90 और 24 कितने हो जाएंगे, 24 कैसे, देखिए इधर 22 होगा, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया था। देखिए ई यहाँ पे आया 22 नंबर पे, तो ई यहाँ पे भी तो 22 ही होगा, 24 लिख दिया तो कैसे, यहाँ पे गलती हो गई। देखिए 24 और 26 50 और 9 59, 59 और ये वाले 9 59 और 9 68 और 22, 68 और 22 हो जाएगा 90, 90 और 22 कितने हो जाएंगे 112, यानी कि हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 112। देखिए थोड़ा वीडियो में वक्त लग सकता है, लेकिन आप देखिए मेथड को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको अगर मेथड पता हो तो अक्षर कोई भी दे दीजिए तो आप कैलकुलेशन करके कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। देखिए 4 नंबर पर दिया गया उस विकल्प का उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो देखिए पहली वाली आकृति में देखिए हमें डब्बा खाली दिया है, यानी कि जो चतुर्भुज दिया है वो बिल्कुल खाली दिया है। दूसरे वाले में देखिए एक लाइन खींची है, तीसरे वाले में 3 लाइनें खींची है, ठीक है। चौथे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 मान तो देखिए इधर जो आएगा 5वें नंबर उसमें कितनी खींचे होंगे, देखिए इसमें एक भी नहीं, इसमें एक, यानी कि देखिए 0 1 3 5 अब क्या रहा 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 7 लाइनें देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, 7 लाइनें मिल गई, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न हमें दिया गया है, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाता है तो विकल्पों में से कौन सा पासा निर्मित पासे के समान होगा। देखिए हमें यह आकृति दी है, तो इसके हिसाब से अगर हम पासा बनाएंगे तो देखिए मैंने बताया था कमरे के आप हिसाब से बना लीजिएगा। एक मैं बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ मान सकते हैं, देखिए ठीक है कहीं पर भी कोई भी चीज़, लेकिन जो पीरियड दे रखा है यानी कि जो मतलब जिस हिसाब से अक्षर उसी हिसाब से बनाएंगे। देखिए अगर 3 को मैंने ऊपर वाला हिस्सा मान लिया, ठीक है, अब तो 5 हो जाएगा इसके आगे की ओर, यानी कि ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला जो ये आगे का ये वाला, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है ये 5 हो जाएगा। इसके जो पीछे की ओर ये होगा ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसके जो नीचे वाला होगा ये नीचे का हो जाएगा 4, इधर का दाएं का हो जाएगा 1, क्योंकि ये देखिए 1 इधर पहुंच जाएगा, 6 पहुंच जाएगा ये। तो यानी कि देखिए क्या हमारा लेवल आ रहा है कि 1 के सामने 6, देखिए जिसमें अगर 1 के सामने 6 दिख गया यानी कि वो तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, देखिए 3 के नीचे क्या आ रहा है, 3 ऊपर है सबसे, और देखिए 4 सबसे नीचे है, तो यानी कि 3 के सामने जो 4 होगा वो भी हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों देखिए विपरीत की जो आकृतियाँ होती हैं, देखिए 3 ऊपर है और 4 नीचे है, तो यानी कि देखिए विपरीत की आकृति में कभी आ नहीं सकता। अगर मैं ऊपर से फोटो लूँगा, मतलब ऊपर से फोटो लिया, किनारे से फोटो लेंगे, अगर ऊपर वाला ले लिया तो देखिए ऊपर का आ जाएगा, उधर का आ जाएगा, उधर का नीचे वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या मैं कह रहा था, देखिए विपरीत के कभी नहीं आएगा, अगर दायां वाला हिस्सा आ रहा है तो बायां वाला कभी नहीं आएगा एक आकृति में। तो देखिए इसमें एक था, एक इधर बाईं ओर था, दाईं ओर था, तो बाईं ओर देखिए 6 है, तो ये तो अपन में होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा ये कभी एक आकृति में नहीं आएंगे। देखिए 3 ऊपर था 4 नीचे, तो देखिए ये कभी नहीं आएंगे। और देखिए एक और होगा, देखिए एक इधर देखिए पीछे का सामने का हो गया 5 और पीछे का हो गया 2, पीछे का हो गया 2, तो यानी कि 5/2। देखिए 1/6 3/4 और 5/2, मतलब ये आकृतियाँ पास पास में नहीं होंगी। तो देखिए 1/2, देखिए 1 और 6, यानी कि 1 और 6 देखिए पहली वाली आकृति में दोनों आ गए, मैंने क्या बताया था 1/6 कौमा देखिए 3/2, ठीक है 3/4 3/4 था 3/4, और देखिए क्या था 5/2, यानी कि 5 ये आगे की ओर हो जाएंगे, ये पीछे की ओर, देखिए 5/2 ये दोनों नहीं है। देखिए इस पहली वाली आकृति में देखिए 1 और 6 मिल गया, यानी कि ये दोनों विपरीत के मिल गए, तो यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। देखिए दूसरी वाली आकृति में हम देखते हैं, देखिए ना 1 है तो देखिए 6 नहीं है, 3 है तो 4 नहीं है, 5 है तो 2 नहीं है, तो यानी कि दूसरी वाली आकृति हमारी सही हो जाएगी। और देखिए तीसरी वाली में आकृति में मैं आप लोगों को देखिए दिखा देता हूँ क्या था। देखिए 1/6 और 3/4 और 5/2 विपरीत के कभी पास पास नहीं है, एक आकृति में नहीं हो सकते। देखिए इसमें 1 भी है 6 भी है, तो ये तो गलत हो गई। इसमें देखिए 2 भी है 5 भी है, तो ये वाली भी गलत हो गई। तो हमारी सही कौन सी होगी, देखिए ये सही हमारी दूसरी वाला ऑप्शन सही होगा कि ना इसमें 1/6 है, ना 3/4 है, और ना ही देखिए 5/2 है। तो देखिए इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, 1 है 6 नहीं है, ठीक है 3 है 4 नहीं है, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए यह देखिए पहली वाली आकृति में तो हमें बिल्कुल दिखी नहीं है ये, क्योंकि देखिए पहली वाली आकृति में ये देखिए ये साइड में है और इसके बिल्कुल पास से है। इस वाली आकृति में क्या है, ये है बिल्कुल 20 से बिंदु बना है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरी वाली आकृति में अगर हम देखते हैं, देखिए दूसरी वाली आकृति में देखिए ये देखिए इस प्रकार से बनी है, ठीक है इस प्रकार से बनी है। अगर मैं इसको उठा के इस तरीके से रख दूँ, देखिए ये वाली लाइन हो गई, ये है, ये मैंने इस तरीके रख दिया। अब फिर ये वाली बनाता हूँ, देखिए इसमें देखिए ये इस तरीके से बन गई, ठीक है ये इस तरीके से बन गई, देखिए ये बनाई, पहले मैंने ये वाली बनाई, ठीक है ये बन गई। अब देखिए ये वाली बनाता हूँ, ये वाली, तो देखिए ये बिल्कुल तिरछी करके रखें तो इस प्रकार से होगी, सीधी करके रखेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से मिल रही है। अब यही हमें आकृति बनानी है, देखिए पहली वाली ये आकृति देखिए, तो ये वाली हमें बनानी है, तो हमारी देखिए दूसरी वाली आकृति में मिलती पड़ती है, तो यानी कि दूसरा वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में भी यह नहीं, क्योंकि ये 20 से बनी है, ठीक है ये देखिए ये इसके भी ऊपर है, इसके भी, ये दोनों दूरी लमसम बराबर है, तो यानी कि ये वाली भी गलत हो जाएगी। 3 नंबर में देखिए 4 नंबर में देखिए यह यहाँ पे बना है, अब ये वाला बिंदु यहाँ पे है, तो यानी कि ये भी गलत हो गई। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, जो आकृति हमें ऊपर दी थी वही वाली हमें आकृति बिल्कुल मिल जाएगी। 7 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें असंगत कौन से है, पहला ऑप्शन दिया है सी, दूसरा ए, तीसरा डी, चौथा बी। तो हमारा देखिए
इस वाली आकृति में देखते हैं, इसमें देखिए गोला की तरह बना था है, ठीक है, गोला नहीं है लेकिन गोले की तरह लमसम बना है, ठीक है, वृत्त की तरह। तो देखिए इसमें बिल्कुल बीच से कटा है। ये देखिए त्रिभुज बना है, बिल्कुल बीच से कटा है। ये देखिए ये अंडे के आकार का बना है, जो भी आकार का बना है, ये भी देखिए बीच से कटा है। लेकिन इसमें देखिए समकोण त्रिभुज बना है, लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल पास से कटा है, यानी कि देखिए बिल्कुल पास से ये लाइन कटी है, बीच से नहीं कटी है यहाँ से। तो यानी कि हमारा देखिए डी वाली आकृति विपरीत हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। यह संगत है। देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया गया, दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को एक दूसरे पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। देखिए 4 भाग 5 माइनस 3 प्लस 2 गुणा 1 बराबर 11। तो देखिए इसमें हम पहला ऑप्शन दिया 4 और 2 को, दूसरा ऑप्शन दिया 5 और 1 को, तीसरा ऑप्शन दिया 4 और 3 को, चौथा ऑप्शन दिया 4 और 1 को। तो देखिए इसमें आपको पता है कि इसमें अगर मैं 5 की जगह पे, ठीक है, 5 की जगह 3 रख दूंगा तो 3 से भाग हो जाएगा, 4 नहीं होगा, तो 3 तो आ नहीं सकता है। 2 का रखूंगा 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 1 रखूंगा 1 से 4 कट जाएगा, मतलब भाग देंगे तो 3 तो दे ही नहीं सकते, 2 और 1 रख सकते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए 2 रख दिया, ठीक है, अगर 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5 रख दिया तो 4 भाग, देखिए 4 भाग यानी कि 2, देखिए 4 भाग 2, ठीक है, और माइनस 3, ठीक है, और प्लस 5 गुणा 1 बराबर 11 लाना है हमें, ठीक है। तो देखिए 4 से 2 को भाग देंगे, 4 को 2 मतलब 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 माइनस 3 प्लस 5, 5 कम 5। तो देखिए 5 3 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस का 1 प्लस 5, ठीक है, तो 5 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 4 बराबर क्या आ जाएंगे 4 बराबर 11, यानी कि ये 4 आया है लेकिन 11 के बराबर नहीं आया है। तो हमारे पास दूसरा चांस क्या बता, 1 रखेंगे अगर 5 की जगह पे 1 की जगह 5। तो देखिए 4 भाग 5 की जगह मैंने 1 रख दिया, माइनस 3 प्लस 2 गुणे 1 की जगह 5 रखा, तो देखिए 5 आ गया बराबर 11। ठीक है, 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, माइनस 3 कर दिया, ठीक है, प्लस 2 पंजे 10 हो जाएंगे बराबर 11। 4 में से 3 के बचा 1 प्लस 10 बराबर 11, यानी कि 1 और 10 कितना हो जाएंगे 11 बराबर 11। तो हमारा देखिए यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 को 1 से और 1 को 5 को बदलने में, तो हमारा देखिए ये संतुष्ट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया है, एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई। देखिए प्रतीक बनाया गया है, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ये देखिए प्रतीक बना है। प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। तो देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि 2 विपरीत जो होंगे वो कभी ये पास पास में नहीं आएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये ऊपर के लिए बना है, ठीक है, ये ऊपर के लिए बना है चिन्ह। तो देखिए अगर हम इसको इधर की ओर घुमा देंगे, यानी कि इधर की ओर मैंने घुमा दिया, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे चिन्ह पहुँच गया, ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गया। तो ये ऊपर जो आ गया ये चिन्ह वो लमसम किधर होगा, वो पीछे की ओर होगा, यानी कि इधर की ओर पीछे की ओर हो गया, ठीक है, यानी कि पीछे की ओर, परसेंटेज के यानी कि पीछे की ओर हो जाएगी, यानी कि परसेंटेज के पीछे की ओर हो गया। क्या हो गया, परसेंटेज के पीछे की ओर हो गया। देखिए ये कौन सा चिन्ह बना है, @ यानी कि देखिए जो मैंने बताया अभी, ये देखिए ये अगर यहाँ पर रख दिया जाएगा तो जो पीछे का हिस्सा होगा वही तो ऊपर आएगा, तो यानी कि ये ऊपर आ गया। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज के नीचे क्या हो गया, @ ठीक है, @ हो जाएगा। अब देखिए क्या किया, देखिए ये तो इधर आ गया, ठीक है, अब जो ये था ये वाला हिस्सा है, यानी कि ये था यस कितना बना जो एन कितना, ये देखिए इसके विपरीत में क्या आ गया, हज, यानी कि हज आ गया, ठीक है, हज आ गया। अब देखिए ठीक है, हज हज, अब ये एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब 3 नंबर क्या बचा, देखिए ये बचा, ये जो चिन्ह बताया गया था इसके विपरीत में कोई चिन्ह होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है ये वाला, ठीक है, पहला ऑप्शन ये वाला दिया है, यानी कि यस की तरह। तो ये तो इसके नीचे क्या आ रहा है, इसके विपरीत में हज। तो देखिए हज तो हमें बताना नहीं है, तो यानी कि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके नीचे तो इन चारों में से कोई और चिन्ह आएगा जो हमारा अलग बना होगा। तो देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया, ठीक है, @ और देखिए हज भी गलत हो जाए, क्योंकि देखिए ये देखिए हज भी नहीं होगा, @ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो देखिए इक्वल दिया है, यानी कि कोई और चिन्ह होगा, मैंने बता दिया इक्वल होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए यह तो आकृति हमें बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न दिया। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक मोटरसाइकिल की कीमत ₹60,000 है, यदि इसके मूल्यह्रास की दर, यानी कि इसमें घटाव हो रहा है, यानी कि मूल्यह्रास से लिखा है ना, मूल्यह्रास की दर 15% है, तो 1 वर्ष के बाद इसकी कीमत क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया 41,000, दूसरा दिया 42,000, तीसरा दिया 45,000, चौथा दिया 51,000। तो देखिए ये तो हमें पता चलेगा कि चौथा वाला सही हो जाएगा, यानी 51,000। लेकिन यह किस प्रकार से है, ये देखिए कीमत क्या थी 60,000। देखिए मैंने पुरानी वीडियो में आप लोगों को देखिए परसेंटेज निकालना बताया था। देखिए कीमत क्या थी 60,000, ठीक है, 60,000 थी। अब देखिए उसमें मैंने बताया था कोई भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो उसे पहले 100 से तो भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है 15%, मतलब परसेंटेज निकालना नहीं, मतलब 15% जो हमें दर दी है उसकी कीमत निकालनी हो। तो देखिए इसमें 60,000 दिया है, ठीक है, अब उस पर 15% लग रहा है, मूल्य हाथ से हो रहा है, यानी घटा हो रहा है 15%, ठीक, 15 लिख दिया, 100 से भाग दे दिया परसेंटेज के चक्कर में, या इस तरीके से आप समझिए कि टोटल क्या था 60,000, देखिए ठीक, अब कितना है 15% का मैंने लगा दिया, 100 से भाग दे दिया, ठीक है, दोनों 0 से 0 कट गए। अब देखिए ठीक है, इतना तो आपको समझ गया, 15 से 6 की गुणा हो गई, तो 15 छक्का 90, ठीक है, अब ये दोनों 0 के 0 उतार दिए, यानी कि 9,000 इसका जो 15% लग रहा था मूल्य हाथ से हो रहा था, ठीक है, तो यानी कि ये कितना निकला 15% 9,000, यानी कि 9,000 साल में रुपये घट जाएंगे। तो देखिए कीमत क्या थी 60,000, देखिए 60,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे, देखिए 60
60,000 में से 9,000 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 51,000। तो देखिए इस प्रकार से आया ये 51,000 चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 51,000। देखिए 60,000 कीमत थी, उस पर 15% हाथ से हो रहा था, तो 15% कितना निकला 9,000। 9,000 को 60,000 में से कम कर दिया, देखिए 51,000 आ गया। ये तो सरल सी भाषा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सरल। 11 देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बिन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। देखिए कुत्ता कौमा बिल्ली कौमा पालतू। देखिए कुत्ता एक अलग मतलब जानवर हो गया, ठीक है, बिल्ली एक अलग जानवर हो गया, ठीक है, लेकिन पालतू दोनों हो सकते हैं, कोई कुत्ता को भी पाल सकता है, बिल्ली को भी पाल सकता है। तो देखिए इस प्रकार से यह बनेगा। देखिए पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि तीनों को कोई रिलेशन नहीं, ये तो गलत हो गया। ये भी नहीं, कुत्ता के अंदर तो बिल्ली आता नहीं है ना, बिल्ली के अंदर कुत्ता, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर की आखिरी देखिए हमें दे रखी है। देखिए मैंने क्या बनाया था, देखिए ये कुत्ता हो गया, ये बिल्ली हो गया, ठीक है, मैंने इस तरीके से बनाया था, ठीक है, इस तरीके। देखिए अब इनने क्या बनाया है, इन्होंने देखिए इसमें आकृति इस प्रकार की देखिए आपको दी है कोई 3 नंबर देखिए आकृति क्या दी है कि देखिए इन तीनों का रिलेशन देखिए एक दूसरे से, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, मतलब चौथे वाला ऑप्शन भी गलत है। 3 नंबर देखिए आकृति सही हो जाएगी, क्योंकि देखिए मैंने इस तरीके से बनाई थी कुत्ता बिल्ली, फिर इसका रिलेशन यानी कि पालतू हो सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, कुत्ता ये हो गया, या मान लीजिए बिल्ली हो गया, ये दोनों पालतू इन्होंने इस तरीके से बोला बनाया, बात बिल्कुल एक ही है, तो यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो तीनों गलत होंगे, ये वाला ही सही होगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य। तो देखिए ब्रैकेट समुच्चय क्या रहेगा, ब्रैकेट में 2, 16, 32 ब्रैकेट बंद। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है 3, 24, 45 ब्रैकेट में, दूसरा ऑप्शन दिया 28, 51, 102 ब्रैकेट में, तीसरा ऑप्शन दिया 4, 56, 512 ब्रैकेट में, चौथा ऑप्शन दिया 18 ब्रैकेट में, दिया 18, 158, 316। तो हमारा ब्रैकेट बंद। देखिए यह ऑप्शन हो गया, तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किस प्रकार सही होगा, देखिए 2 के बाद में 16 दिया है, इस वाले में हम देखते हैं ये क्या दिया, 2, 16, 32। तो देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो देखिए ये 4 मिल जाएगा, 2 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16, 2 की पावर 16, ये नंबर इसका रिलेशन हो गया ये है, ठीक है। अब देखिए 16 दूनी 32, यानी कि गुणा किससे हो रहा है, ये 2 से, ठीक है, यही हमारा संबंध है इसमें, यही संबंध हम इन सब में लगाते हैं। तो देखिए तीसरी वाली आकृति में देखिए 4 और 56 में देखिए 3 और देखिए इस वाली पहली वाली आकृति में देखिए, पहले हम देखते हैं पहली वाली आकृति में देखते हैं, पहले क्या संबंध है, 2 की पावर 4 होना चाहिए, देखिए पहली वाली आकृति में, ठीक है, और दूसरी वाली में क्या होनी चाहिए, गुणा 2 से होनी चाहिए। देखिए 3 की पावर अगर 4 करेंगे, 3 चक्कू 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और यहाँ पे आ रहा है 24, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरी वाली आकृति में देखते हैं 28 दूना 56, तो अब ये लाना है कि 28 की पावर 4, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। चौथी वाली आकृति में देखिए देखते हैं 18 की अगर मान लीजिए 4 करेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी गलत हो गया, ठीक है। 18 10 180 हो जाता है, ठीक है। 18 की 18 से गुणा करेंगे एक बार, अब 18 की 4 बार करनी है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। तीसरी वाली आकृति में देखिए 4 की पावर क्या करी, 4 की पावर मैंने 4 करी, तो देखिए 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 की 4 से की, तो 4 चक्कू 16 के 6 आंसर लगाए, 4 संख्या होगी 25। तो देखिए इसका इससे रिलेशन ये वाला मिल गया, ठीक है, 4 की पावर 4 वाला, ठीक है, यानी कि जो भी संख्या होगी उसकी मतलब पावर, तो यहाँ पे 4 थी तो 4 की पावर 4 कर दी, ऊपर वाला में क्या थी 2 थी, 2 की पावर 4 कर दी, 16 गया था, 16 की 2 से गुणा की 32 आ गया। इसी प्रकार 56 की 2 से गुणा करेंगे, देखिए 56 की 2 से गुणा करेंगे तो 512, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो देखिए पहली आकृति में देखिए हमें क्या दे रखा है, यह गोला हमें बनाया गया है, ठीक है, अब यह त्रिभुज दिया, इसके अंदर ABC लिखा है, ठीक है। अब देखिए दूसरी वाली आकृति में क्या है, ये त्रिभुज बन गया और इसके अंदर गोला आ गया, और ABC लाइन से लिखे हैं, ठीक है। यही नियम इसमें लगाएंगे, ये चतुर्भुज था, इस तरीके से वर्ग बना था, बिल्कुल मतलब वर्ग बना है, ठीक है। अब ये इस तरीके से बना था, तो देखिए ये वाला हो जाएगा, ये हमारा बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो अंदर की ओर चतुर्भुज बना है ये बाहर बन जाएगा इस तरीके से तिरछा, ठीक है। अब ये बिल्कुल जो सीधा वाला चतुर्भुज बना है ये इसके अंदर बन जाएगा, इस तरीके से देखिए इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था 1 2 3 4, यानी कि ये लाइन से दे रखते हैं ABC, इस तरीके से दे रखा था, इसमें लाइन से ABC, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए 1 2 3 4 इसमें इस तरीके दिया, तो इस तरीके लाइन से हो जाएंगे 1 2 3 4, देखिए लाइन से, ये इस प्रकार की देखिए आकृति हमें पहले वाले में मिल रही है, लेकिन इसमें ABC भी डी लिखे हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी वाले में देखते हैं, दूसरी वाले में देखिए ABC मिल रहा है, 1 2 3 4 नहीं मिल रहा है, ये भी गलत हो गई, ठीक है। 3 नंबर में देखिए ये देखिए 1 2 3 ये कोने पर रखे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है, यानी कि देखिए इस तरीके से हमें मिलना चाहिए 1 2 3 4 लाइन से, देखिए तो ये भी गलत हो गई। चौथी वाली आकृति हमारी सही हो जाएगी, देखिए इसमें लाइन से बिल्कुल लिखे हैं, पहले इस तरीके देखिए चतुर्भुज भी बनाया ये वाला, अब इसके अंदर ये वाला चतुर्भुज सीधा वाला बना, फिर 1 2 3 4 देखिए 4 इस तरीके से भी लिखा है, यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए इसमें अब एक वो पेपर था उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, ये तो नॉर्मल थोड़े थोड़े इसमें प्रश्न पूछ दिए हैं। देखिए इसमें पहली वाली आकृति देखिए ये वाली आकृति है, ये तो पहली वाली तो मिलती प्रतीत नहीं है, ये तो गलत हो गई। दूसरी वाली में देखिए नहीं, क्योंकि इसमें देखिए लाइनें इस तरीके से कटी हुई हैं। तीसरी वाली में देखते हैं, देखिए तीसरी वाली में नहीं मिलेगी, ठीक है। चौथी वाली में देखिए देखते हैं, चौथी वाली में देखिए बिल्कुल हमें ये देखिए इस प्रकार से की आकृति देखने को मिल रही है, देखिए चौथी वाली में जो इस तरीके से बनी थी वो इसमें इस तरीके से बनी है, ये देखिए लाइन है, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया गया, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। देखिए पैटर्न किस प्रकार का हमें दिया है, यह सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें पैटर्न देखना है। देखिए पैटर्न में थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, पैटर्न हमें क्या दिया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल लाइन से दिए हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें होगा 1 2 यहाँ पे क्या आएगा 3, वो भी आएगा बाहर की ओर आएगा, ठीक है, बाहर ये देखिए बने अक्षर, यानी कि देखिए
ये देखिए इसमें जैसे 7 8 इस तरीके से बने थे, इसमें देखिए 1 अंदर के लिए बना है, इसमें भी 2 अंदर के लिए, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 इस तरीके से आएंगे। तो यानी कि इधर इधर आने चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 7, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए 7। देखिए ये वाला इस तरीके से ये वाली लाइन पहुँच जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 3, यहाँ 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके इस पहली वाली आकृति में देखिए 3 4, यहाँ पे 7 देना चाहिए, यहाँ पे 8, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे 8 दिया, यहाँ पे 7 दिया। देखिए इसमें देखिए अंदर की ओर दिए हैं, तो ये तो पहले गलत हो गया। इसमें देखिए इसमें 3 4 7 8, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, बाहर की ओर दिया है, ठीक है। चौथी वाली में देखिए 4 पहले दिया, 3 बाद में, ये भी गलत हो गया, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही 3 4 7 8, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न हमें दिया गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो देखिए इन सब हम आकृतियों को पहले हफ्ते देखते हैं, तो डिसाइड करेंगे देखिए कौन सी आकृति आएगी। देखिए इस प्रकार से एक डब्बा बना लिया, ठीक है, यानी कि चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। तो देखिए इधर सबसे लास्ट वाली देखते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे है, इसके फिर दूसरी वाली आकृति में यहाँ पहुँच गई, यानी कि इसके पड़ोस में, ठीक है। फिर तीसरी वाली आकृति देखिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ गई। चौथी वाली देखिए यहाँ पे आ गई, यानी कि यहाँ पे। पांचवी वाली देखिए कहाँ पे आएगी, यानी कि यहाँ पे आएगी। तो इधर के लिए देखिए काला काला हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आकृति हम एक बना लेते हैं पहले सबसे। देखिए इस प्रकार से बन गई, ये देखिए ये बन गई, ठीक है। अब देखिए कौन सी वाली काली हो जाएगी, देखिए मैंने बताया ये वाली, यानी कि ये यहाँ पे काली काली हो जाएगी, ठीक, कोई बात नहीं। दूसरी वाली देखते हैं, ये छोटी वाली देखते हैं, ये काला काला यहाँ पे, ठीक। फिर इसके ये पड़ोस में हो गई, इसके नीचे के लिए। तीसरी वाली आकृति देखिए ये इसके नीचे हो गई। चौथी वाली में ये यहाँ पे। तो देखिए पांचवी वाली में ये यहाँ पे आएगी, यानी कि देखिए पांचवी वाली में देखिए कहाँ पे ये काली होगी, जो एक यहाँ से गोला बनेगा। देखिए ये पूरी आकृति बनी हुई है, देखिए यहाँ से एक गोला बनेगा इस तरीके से, ठीक है। जो यहाँ पे आकृति आएगी लमसम ये वाली काली होगी। देखिए मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, देखिए जो यहाँ पे लमसम काली होगी, देखिए यहाँ पे ये वाला काला पोर्शन होगा, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद में ये तीसरी त्रिभुज वाली देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे थी, दूसरी वाली में एक छोड़ के, यानी कि ये वाली हो गई, ये काली, ठीक है, ये वाली इसमें देखिए। फिर तीसरी वाली में देखिए ये छोड़ के ये वाली हो गई। चौथी वाली में ये छोड़ के ये वाली हो गई, यानी कि देखिए ये, ठीक है। और इसमें देखिए ये वाली छोड़ के ये वाली हो जाएगी, यानी कि जो आकृति बनेगी हमें देखिए इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। इतनी बढ़िया राइटिंग नहीं आएगी, क्योंकि देखिए मैं मोबाइल पे इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने देखिए बताया था, इसमें कौन सी बनेगी, ये वाली काली हो गई, ठीक है। ये जो बीच में एरिया आएगा यहाँ पे छोटा था, ये काला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया यहाँ पे देखिए एक काला आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए समझ गए होंगे, पहली आकृति यानी कि सही हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए 17 नंबर प्रश्न हमें दिया गया है, विकल्पों में से उस संख्या युग्म का चयन कीजिए, कॉमा जिसकी दोनों संख्याओं के मध्य वह संबंध नहीं है, जिसकी दोनों संख्याओं के मध्य वह संबंध नहीं है, कॉमा जो अन्य 3 संख्या युग्मों की दोनों संख्याओं के मध्य में, यानी कि 3 संख्याओं में जो संबंध है वो चौथी संख्या में नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया 7:56, दूसरा दिया 2:6, तीसरा दिया 3:12, चौथा दिया 5:25। तो देखिए इसमें हम रिलेशन देखिए क्या लगाते हैं। देखिए 7 किससे गुणा करें, 8 से, यानी कि 7 के बाद वाला 8 आया, ठीक है। यानी कि 2 की किससे गुणा हुई है, देखिए 3 से, यानी कि 2 के आगे वाला 3 आ गया, ठीक है। 3 की किससे गुणा हुई है, 4 से, तो यानी कि 4 आ गया। देखिए गुणा किन किन से हुई है, जो देखिए इन सभी संख्याओं में 7 था, 7 के आगे 8, यानी 2 था, 2 के आगे 3, 3 था, 3 के आगे 4, यानी कि सब संख्याओं में उनसे गुणा हुई है कि अगर कोई संख्या n है तो देखिए उसमें किससे गुणा हुई है, n+1 से, यानी कि n+1 से देखिए गुणा हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5 है, अब 5 की 5 ही से गुणा हो गई, यानी कि 5 की 5 से गुणा हो गई, तो आया 25, ठीक है। तो यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जी असंगत है, ठीक है, तीनों से के मध्य नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया है, जिसकी दोनों संख्याओं के मध्य वह संबंध नहीं जो अन्य 3 संख्या युग्मों की संख्याओं के मध्य है। तो देखिए इसमें देखिए वह संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें 5 और 5 की गुणा हो रही है, इसमें 5 के बाद 6 की गुणा होनी चाहिए, ठीक है। तो संबंध नहीं होता, तो संबंध मतलब एक ही से हो जाते हैं, 7 के बाद 8, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी प्रकार 5 के बाद 6, लेकिन इसमें 5 की 5 ही से गुणा हो गए, तो यानी कि ये वाला अलग हो गया, हमारा भैया 5 वाला, ये चौथा वाला ऑप्शन यानी कि 5:25 सही हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 3, 7, 16, 46, 90, क्वेश्चन 380। पहला ऑप्शन दिया 212, दूसरा दिया 191, तीसरा दिया 209, चौथा दिया 211। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए इसमें रिलेशन हमें किस प्रकार से निकालना है, देखते हैं हम सबसे पहले। इसमें 3 और 7 के बीच का अंतर कितने का है, 4 का है। 7 और 16 के बीच का अंतर कितने का है, 9 का है, ठीक है। 16 और 41 के बीच में अंतर कितने का है, देखिए 16 और 41 में के बीच का अंतर है 25 का, ठीक है। और 41 और 90 के बीच में अंतर कितने का है, 49 का, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या हमें दे रखा है। देखिए 2 का वर्ग हो गया 4, यानी कि 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो देखिए इसमें हमें क्या रिलेशन मिला, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्ग, यानी कि देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी किसी से नहीं करती है, 3 भी अभाज्य हो गए, 5 भी अभाज्य अपने आप ही से करती हैं ये, ठीक है। 7 भी देखिए अभाज्य। 7 के बाद देखिए कौन सी संख्या आएगी, यानी कि देखिए अभाज्य जो है, देखिए 9 तो होगी नहीं, क्योंकि 3 से 9 कट जाती है, तो 10 भी नहीं होगी, ठीक है। 10 भी 2 से कट जाती है, 5 से कट जाती है, 11 हो जाएगी, क्योंकि 11 एकम 11 होते हैं और 11 और किसी से करते नहीं, तो यानी कि 11 का वर्ग आएगा यहाँ पे। तो देखिए 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121, यानी कि 121 90 में अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में 121 जोड़ देंगे तो 211 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 211। देखिए 211 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया, नीचे कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया, ये कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो देखिए
कागज पहले करता हुआ देखिए इधर के लिए सबसे पहले मोड़ा गया, आधा मोड़ लिया यानी कि बाईं ओर से, फिर ऊपर से नीचे के लिए मोड़ लिया। तो यानी कि देखिए ये वाला जो ऊपर चिन्ह दिया है, अगर ऊपर की ओर अगर हम खोल देंगे तो यहाँ पे एक काला काला बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए अब इधर की ओर मतलब खोलेंगे तो ये देखिए ये इस तरीके से भी तो मिलेगा, ये वाला चिन्ह इधर के लिए आ जाएगा, ये वाला इधर। तो इस तरीके से इसमें देखिए पहले वाले में ये इस तरीके से हमें काला काला नहीं अभी नहीं मिला है, यानी कि पहला वाला गलत हो जाएगा। देखिए दूसरे वाले में भी इस तरीके से यानी कि हमें काला काला नहीं मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये वाला ये सब काला काला, ठीक है, नहीं मिल रहा है। देखिए तीसरे वाले में देखते हैं, ये सब हमें काला काला तो मिल गया, लेकिन इसमें बीच में लाइन है, लाइन तो मिलेगी नहीं क्योंकि मोड़ा जा रहा है कागज ना, ये वहाँ पे लाइन तो कोई खींची नहीं जा रही, मोड़ने के बाद वो तो सीधा करेंगे तो बिल्कुल सेम मिल जाएगा, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 4 नंबर देखिए आकृति बिल्कुल काली काली शब्द दे रखी है, तो यानी कि हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने बताया था। देखिए इस प्रकार से है, देखिए ये वाला ये पोर्शन इन्होंने इतना इतना पहले मोड़ा, ठीक है, इधर के लिए, फिर इतना मोड़ दिया, तो यानी कि देखिए ये आकृति बन जाके ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये इधर के लिए पहुंच जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे काला काला आएगा, लेकिन मुड़ने वाली ये लाइनें को थोड़ा दिखाएं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए ए बी सी डी आकृति दी है, जिसके अंदर ए के अंदर एच बना है, बी के अंदर के बना है, सी के अंदर वी बना है, डी के अंदर एन बना है। पहला ऑप्शन दिया बी, दूसरा डी, तीसरा सी, चौथा है। देखिए इसमें हमें रिलेशन ढूंढना होगा कि कौन सी असंगत है। तो देखिए इसमें एच के बाद में क्या है, एच आई छोड़ के जे छोड़ के के आ गया, यानी कि 2 अक्षर छोड़ के के आ गया, ठीक है। के बाद में क्या दिया गया, के एल छोड़ के एम छोड़ के एन दे दिया गया है, ठीक है। तो एन के बाद में क्या आना चाहिए, एन, ओ छोड़ के पी छोड़ के क्यों आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या आ गया, देखिए इसमें यच के बाद में यच में 2 अक्षर अगर हम आगे बढ़ जाएं तो देखिए के मिल जाएगा, और केक में 2 अक्षर आगे बढ़ जाएं तो यानी कि एन मिल जाएगा, लेकिन वी तो काफ़ी अक्षरों के बाद में आ रहा है, ठीक है, वी आ रहा है, देखिए एन यानी कि एन आ गया, पी क्यू एम एन ओ पी छोड़ के क्यों आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आया क्या क्या है वी, तो यानी कि हमारा देखिए सी वाला असंगत हो जाएगा। सी देखिए वी कितने नंबर पे आया, यानी कि ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, वी आया 8वें नंबर पे, यानी कि इसका इससे रिलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, 8वें नंबर पे आना चाहिए था, यहाँ पे क्यू क्यों आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आया है वी, यानी कि तीसरी वाली आकृति हमारी असंगत हो जाएगी, ऑप्शन तीसरा वाला सी यानी कि असंगत हो जाएगी। देखिए 21 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आई है, 7, 24, 75, 228, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया 687, दूसरा 689, तीसरा 660, चौथा 656। तो देखिए इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इसमें 7 में अगर मैं 3 की गुणा कर दूँ, यानी कि 3 की गुणा कर दी और 3 प्लस कर दिया, तो देखिए 3 की गुणा की और 3 प्लस कर दिया, 7 तियाँ 21 और 3 24 हो जाएगा। यही हम लगाएंगे 24 तियाँ 72 और 3 75 हो जाएगा। 75 तियाँ कितने हो जाएंगे, 75 तियाँ हो जाएंगे 225 और 3 228, 228 की 3 से गुणा करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 225 की अगर 3 से गुणा करेंगे तो 275 हो जाएगा, 3 तियाँ 9, तो यानी कि 300 वो 75, यानी कि 600 2 तियाँ 6 675 हो जाएगा, 675 और 3 की 3 तियाँ 9, यानी कि 228 की अगर मैं 3 से गुणा करूँ, 3 8 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 दूनी 6, यानी कि 684 और प्लस 3 जोड़ दिया, यानी कि कितना हो जाएगा 687। तो देखिए हमें 687 ऑप्शन मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 687 ऑप्शन हमें पहला मिल रहा है, यानी कि सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करो। पहला ऑप्शन दिया चिड़ियाघर, दूसरा सिंह, चौथा दिया है बाघ, चौथा पहला ऑप्शन दिया चिड़ियाघर, दूसरा सिंह, तीसरा दिया है बाघ, चौथा दिया है हाथी। तो देखिए हमें ऑप्शन क्या है, सिंह एक जानवर हो गया, बाघ एक जानवर हो गया, हाथी एक जानवर, चिड़ियाघर जानवर तो नहीं होता है, ठीक है, यानी कि यह असंगत है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया है, पिगलेट इज रिलेटेड टू पिग इन द सेम वे एज किटन इज रिलेटेड टू, यानी कि देखिए पहला क्या दिया, पिग का जो रिलेशन है पिगलेट से वही सेम रिलेशन हो जाएगा किटन का जिससे भी, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया काइट, दूसरा दिया कैट, तीसरा दिया कैटल, चौथा दिया काव। तो हमारा देखिए इसमें क्या हिंदी इसका मीन्स क्या निकलेगा कि देखिए पिग मीन्स क्या होता है, सुअर, ठीक है, सुअर, और देखिए पिगलेट मीन्स क्या होता है, ठीक है, पिग मीन्स हो गया सुअर, और पिगलेट मीन्स क्या होता है, सुअर के बच्चे, यानी कि सुअर के बच्चे, ठीक है, यानी कि बच्चे, ठीक है। और किटन मीन्स क्या होता है, किटन मीन्स होता है बिल्ली के बच्चे, ठीक है, बिल्ली के बच्चे, यानी कि बिल्ली के बच्चे, ठीक है, बिल्ली के बच्चे। और देखिए तो इसका मतलब इसका रिलेशन किससे होगा, देखिए सुअर का सुअर के बच्चों से हो गया, तो किटन का किससे होगा, हमारा हो जाएगा कैट से, बिल्ली से, ठीक है। तो हमारा यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बिल्ली से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जैसे उसमें 16 पिक्चर नहीं, सुअर के बच्चों वही वाला हो गया, समझिए कि सुअर का देखिए सुअर के बच्चों से हो जाएगा तो बिल्ली का बिल्ली के बच्चों से हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नांकित में से कौन सा बेन आरेख दिया गया वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, मूंग कोमा दालें कोमा खाद्य। तो देखिए इसमें क्या हमें दिया गया, मूंग दालें खाद्य। देखिए मूंग हो गई, ठीक है, ये मूंग बना ली। अब ये किस में आती है, दालों में आती है, तो यानी कि दालें ऊपर हो गई, दालों के अंदर ही मूंग आ गए, ठीक है। और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, देखिए खाद्य पदार्थों के अंदर एक आगे दाल, यानी कि जो खाने योग्य है वो दाल है, यानी कि ये हो गई खाद्य, दूसरा हो गया देखिए दालें, तीसरा हो गया मूंग, यानी कि देखिए खाद्य के अंदर आता है दालें, दालों के अंदर आती है मूंग, यानी कि जो कुल मिला के क्या है, मूंग है जो दाल है, और दाल है जो खाने योग्य है, ठीक है, जो दाल है वो खाई तो जाती हैं। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हमें मिल रहा है। देखिए 25 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए।
25 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर का मतलब सीधे हाथ पे, यानी कि इधर की ओर मैंने दर्पण रख दिया। तो मैंने बताया दर्पण के जो आगे खड़ा होगा वो पहले दिखाई देगा, यानी कि ये वाली लाइन दिखाई देगी, ठीक है। इसका जो देखिए इस तरीके से ये डब्बा बना लिया, जो खाली स्थान है वो पहले दिखाई देगा, फिर उसके बाद में ये देखिए ये वाली आकृति ये चमकेगी, ठीक है, यानी कि देखिए इस तरीके से चमके। अब देखिए इसमें 5 पहले बने तो यानी कि 5 बन जाएंगे, ये ठीक है, 5 बन गए। वाई फिर बना तो वाई बन जाएगा, फिर क्या बना बी, यानी कि बी बन जाएगी, ठीक है। फिर क्या बना ए, यानी कि ए बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या बना देखिए, फिर बना है 1, यानी कि 1 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें इस प्रकार की आकृति पहली वाली आकृति मिलती है प्रतिदिन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए दूसरी तो हमारी देखिए वैसे भी गलत हो गई, क्योंकि इस तरीके से ये आकृति दिखी नहीं रही है, दूसरी गलत, तीसरी भी गलत, चौथी भी गलत, क्योंकि देखिए आकृति हमारी कौन सी सही है जिसमें शुरू में खाली स्थान होगा, और फिर ये देखिए ये नंबर मिलाए जाएंगे, तो यानी कि हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। देखिए आज आप लोगों के रीजनिंग के 25 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करें, और दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।